इन 6 लोगों के साथ कभी भी विवाद ना करें। जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि कभी भी स्वजनों के साथ दूरी ना बनाएं, कभी भी इन 6 लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज आप गौर करते हैं कहानी की तरफ कि किसी जंगल में एक सियार रहा करता था। सियार बड़े आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सियार और जंगल से भागता हुआ किसी कारणवश और किसी नगर में आ गया, गांव में आ गया। और उस गांव के जैसे ही पास में वो सियार गांव में घुसा तो गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया। तो आप जानते हो अगर एक सियार को गांव में कुत्ते देख लें तो क्या हालत होगी। उसके पीछे भागने लगे, उसे दौड़ाने लगे। अब 4-6 इकट्ठे कुत्ते थे, सियार अकेला था, भागा। तो उसका हिसाब न बना के वो जंगल की तरफ भाग जाए, बल्कि वहीं गांव में एक घर में कई दिन से और सफाई का कार्य चल रहा था, पुताई चल रही थी, रंगाई चल रही थी उस मकान की। उस मकान में घुस गया। अंदर जाकर के क्या देखा कि एक बड़े से बर्तन में और नीला रंग घोल करके उस पेंटर ने रखा था, नीला रंग घुरा हुआ रखा था। मेरे भैया उस सियार को एकदम कोई हिसाब नहीं बना तो कूद करके उस नीले रंग के पात्र में गिरा, उस नीले रंग के पात्र में गिर गया। अब आप जानते हो कि जब नीले रंग के पात्र में गिरा तो वो सियार पूरा नीला हो गया। मेरे भैया अब एकदम उसमें से निकला। सियार को तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन कुत्तों ने देखा एक अजीब से प्राणी को। कुत्ता समझ गए कि ये कोई जरूर खूंखार जानवर है, वहां से तुरंत भाग गए। अब धीरे धीरे सियार जंगल की तरफ चला। जंगल में जाने के बाद क्या देखा कि शेर, चीता, लकड़बग्गा सब उस नीले सियार को देख करके एकदम घबरा करके भाग जाते हैं और मन में विचार करते हैं परमात्मा ये कौन सा खतरनाक प्राणी आया है हमारे जंगल में। यहां तक हुआ कि उसके बरादरी वाले सियार भी उसे देख करके भाग जाते हैं बहुत दूर, उसके पास कोई आने के लिए तैयार नहीं। अब सियार विचार कर रहा है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे देख करके ये इतना बड़ा खूंखार शेर भाग गया। मेरे भैया 1, 2, 4, 6 दिन व्यतीत हुए, सभी जानवर उससे दूरी बना रहे हैं। खूंखार से खूंखार जानवर उसके पास आने के लिए तैयार नहीं है। तो एक दिन सब जानवरों ने विचार किया कि हमारे जंगल में और हमारी इस एरिया में कोई अलौकिक प्राणी घूम रहा है। नीले रंग का सियार था, लेकिन उन जानवरों को नहीं मालूम है कि इसके ऊपर रंग हो गया है, ये हमारा ही भाई है। मेरे भैया सब ने विचार किया कोई अलौकिक प्राणी घूम रहा है, अब हम और इतने कितने दिन कहां तक भागेंगे इससे। एक काम करो, इसे पूछा जाए। सभी जंगल के जीव एकत्रित होकर के शेर, चीता, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, खरगोश, जो जीव जंगल में रहते थे सब इकट्ठा होकर के और उस नीले सियार के पास आए और दूर से त्राइमाम करने लगे जंगली जानवर सभी। मेरे भैया अब नीला सियार समझ गया कि ये मुझे देख करके डर रहे हैं। सब डरते हुए आए थे, इसलिए डरते हुए आए थे क्योंकि शत्रु की पहचान किए बिना उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। हमेशा शत्रु को, कर्जा को, अग्नि को, बीमारी को, इन चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और जो लोग इन चीजों को छोटा समझ लेते हैं इनका कोई पता नहीं कब कितना भयंकर रूप धारण कर ले। इन चीजों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो मेरे भैया अब हुआ क्या कि उसके पास आए त्राहिमाम करते हुए और कहा आप कौन हो, कहां से आए हो और हम लोगों से क्या चाहते हो। या तो आप यहां से चले जाओ या फिर कोई अपनी बात बताओ, आप चाहते क्या हो, क्यों घूम रही हो हमारे इस जंगल में। तो नीले सियार ने विचार किया कि ये सब हमसे डर गए, सब डर गए। अब तो उसका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया।
तो दोस्तों बात बदल करके बोला है, सुनिए। अब वो नीला स्यार सबको संबोधित कर रहा है, सुनिए। मुझे ब्रह्मा जी ने स्पेशल बना करके भेजा है यहाँ पर। बोले क्यों? बोले इसलिए भेजा है, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है कि जो जंगल का राजा शेर है, उस शेर से वो जंगल संभल नहीं रहा है, आप जाइए और आप जाकर के वहां के राजा बन जाइए। अच्छा, बोले हाँ। और ये भी कहा है कि शेर और चीते इन दोनों इनको मंत्री बना लें, किसी को सैनिक बना लें, किसी को कुछ बना लें। कहने का मतलब जितने भी जीव हैं इस जंगल में सब मेरे अंडर में काम करेंगे, मैं यहाँ का राजा हूं। मेरे भैया सब लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये कौन है। था तो स्यार, लेकिन नीला रंग लग गया था उसके ऊपर। अब तो हालत क्या बनी कि जंगली जानवर शेर चीता ये सब शिकार को मार करके लाते, तो सबसे पहले अपने राजा साहब के पास उस नीले स्यार के पास रख देते। वो नीला स्यार खाता है, बड़े आनंद से पेट भर जाता है। उसके बाद अपने मंत्रिमंडल में बांट देता है। एक तरफ से कहो ना तो उस स्यार की जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं बन गई। सब सुबह शाम त्राहिमाम करते हैं उनके सामने, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। शिकार मार करके लाएं तो सबसे पहले उसे खिलाते हैं। अब 4-6 दिन और व्यतीत हुए मेरे भैया। अब क्या हुआ, इधर तो उसका रंग थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा, फीका पड़ने लगा, और उधर एक दिन जितने भी जंगल के सियार थे और बाकी उन सब सियारों ने, आप लोग जानते हो संध्या के समय, और सब सियार आपस में चिल्लाते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं। तो जंगल में सियार चिल्लाए, और जब जंगल में सियार चिल्लाए तो उस नीले सियार के कानों में आवाज पड़ी, मन प्रफुल्लित हो गया, खुश हुआ, और वो भी चिल्लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन एकदम ध्यान आया, बोले अगर मैं चिल्लाया तो ये मेरा मंत्रिमंडल शेर चीते बैठे यहाँ पर मुझे फाड़ देंगे, मार देंगे मुझे। थोड़ा सा रुका, लेकिन रुका नहीं गया उससे, एकदम सब कुछ भूल गया और एकदम उन सियारों के साथ में खुद चिल्लाने लगा। और जैसे ही हिंसक जीवों को मालूम पड़ा, बोले वाह, हम जैसे जीवों को और ये अपने नीचे काम करवा रहा है, ये तो एक सियार है। मेरे भैया चारों तरफ से क्रोध में आकर के सब हिंसक जीवों ने घेर लिया, पकड़ करके फाड़ दिया, नोच नोच करके खा गई उसे। तो दोस्तों कभी भी अपने स्वजनों से कभी भी दूरी नहीं बनानी चाहिए, कभी भी उनके साथ में, अपनों के साथ में कभी भी छल नहीं करना चाहिए इंसान को। नंबर 2, कभी भी बलवान के साथ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, इंसान को स्त्री के साथ में झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए, बच्चे के साथ में विवाद नहीं करना चाहिए, वृद्ध के साथ में विवाद नहीं करना चाहिए, और मूर्ख लोगों के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनों से कभी भी दूरी नहीं बनानी चाहिए, अपनों से कभी भी छल नहीं करना चाहिए, और अपनों से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।